हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आइए आज हम परमेश्वर के पवित्र वचन को सुनेंगे। भजन संहिता 9 अध्याय। हालेलुया। परमेश्वर के न्याय के लिए धन्यवाद का भजन। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में दाऊद का भजन है। ये दाऊद इस प्रकार से धन्यवाद करता है परमेश्वर का, क्योंकि परमेश्वर ने दाऊद का न्याय किया है और न्याय जो है परमेश्वर ने किया है। इसलिए दाऊद परमेश्वर को धन्यवाद करता है और परमेश्वर के भजन गाता है और कहता है दाऊद, हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा। मैं तेरे कारण आनंदित और प्रफुल्लित होऊंगा। हे परम प्रधान, मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा। जब मेरे शत्रु पीछे हटते हैं तो वे तेरे सामने ठोकर खाकर नष्ट होते हैं, क्योंकि तूने मेरा न्याय और मुकदमा चुकाया है। तूने सिंहासन पर विराजमान होकर धर्म से न्याय किया है। तूने जाति जाति को झिड़का और दुष्ट को नष्ट किया है। तूने उसका नाम अनंत काल के लिए मिटा दिया है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद दाऊद इस प्रकार से कर रहा है कि परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा क्योंकि तूने मेरा न्याय और मेरा मुकदमा चुकाया है। तू अपने सिंहासन पर विराजमान होकर परमेश्वर धर्म से मेरा न्याय किया है। जाति जाति के लोगों को जो दुष्ट थे, जो मेरे पीछे पड़े थे, परमेश्वर तूने उनको नष्ट किया है और अनंत काल के लिए परमेश्वर तूने उनके नाम को मिटा दिया है। और 6 वचन में दाऊद कहता है, शत्रु जो हैं वे मर गए, वे अनंत काल के लिए उजड़ गए हैं। और जिन नगरों को तूने ढा दिया उनका नामो निशान भी मिट गया है। हालेलुया। परंतु यहोवा सदैव सिंहासन पर विराजमान है। उसने अपना सिंहासन न्याय के लिए सिद्ध किया है, क्योंकि परमेश्वर के सिंहासन से न्याय प्रकट होता है। हालेलुया। और दाऊद कहता है कि और वह आप ही जगत का न्याय धर्म से करेगा। वह देश देश के लोगों का मुकदमा खराई से निपटाएगा। यहोवा पिसे हुओं के लिए ऊंचा गढ़ ठहरेगा। हालेलुया। वह संकट के समय के लिए भी ऊंचा गढ़ ठहरेगा। तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि हे यहोवा तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया। हालेलुया। दाऊद परमेश्वर से प्रार्थना करके कहता है कि परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तारीफ करता हूँ, बड़ाई करता हूँ, क्योंकि हे परमेश्वर, जिन्होंने तेरे नाम को जान लिया है, परमेश्वर, जो प्रभु तुझे खोजते हैं, जो तुझे से प्रार्थना करते हैं, जो तेरी बड़ाई करते हैं, दुहाई देते हैं, परमेश्वर, ऐसे लोगों को परमेश्वर तूने त्यागा नहीं है। यहोवा जो सिय्योन में विराजमान है उसका भजन गाओ। दाऊद कहता है, जो परमेश्वर स्वर्ग में है उसका भजन को गाओ। जाति जाति के लोगों के बीच में उसके महाकर्मों का प्रचार करो। जो परमेश्वर ने महाकर्म किए हैं, जो काम प्रकट किए हैं, जो आश्चर्य कर्म प्रकट किए हैं, जो चमत्कार प्रकट किए हैं, उसके चमत्कारों को, उसके महाकर्मों का भजन गाओ यीशु मसीह के नाम में। जाति जाति के लोग के बीच में उसके महाकर्मों का प्रचार करो, क्योंकि खून का पलटा लेने वाला उनको स्मरण करता है। वह दीन लोगों की दुहाई को नहीं भूलता। अगर आप नम्र होते हैं, दीन होते हैं, अपने सर को परमेश्वर के सामने झुकाते हैं, मेरे परमेश्वर के लोगों, बाइबल बोलती है परमेश्वर आपकी दुहाई को सुनता है और आपकी की गई प्रार्थना को कभी परमेश्वर भूलता नहीं है। हालेलुया। दाऊद कहता है, हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर। तू जो मुझे मृत्यु के फाटकों के पास से उठाता है, मेरे दुख को देख जो मेरे बैरी मुझे दे रहे हैं। अगर आज आपके शत्रु आपको सता रहे हैं, आपके विरुद्ध बुरी कल्पना कर रहे हैं और आप जय पा नहीं रहे उनके ऊपर, तो परमेश्वर की सहायता से आप अपना जीवन में आप जय को प्राप्त कर सकते हैं। अपनी दुहाई परमेश्वर को दे सकते हैं, अपनी बातों को प्रभु के सामने रख सकते हैं। परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेगा। हालेलुया। दाऊद कहता है, प्रभु मेरे दुख को देख ले जो मेरे बैरी मुझे दे रहे हैं।
ताकि मैं सिय्योन के फाटकों के पास तेरे सब गुणों का वर्णन करूं। मेरे जीवन में परमेश्वर काम कर, मुझे बचा, मुझे छुड़ा, मेरे जीवन में आश्चर्य कर्म कर, ताकि मेरे परमेश्वर में तेरी तारीफ करूं, तेरी बड़ाई करूं और तेरे किए हुए उद्धार से, तेरे किए हुए काम से मैं आनंदित हो जाऊं। अन्य जातियों ने जो गड्ढा खोदा है उसी में वे आप गिर पड़े। प्रार्थना करता है दाऊद, कहता है परमेश्वर अन्य जातियों ने जो मेरे लिए गड्ढा खोदा है उस गड्ढे में वो ही गिरे, और जो जाल उन्होंने लगाया था उसी में उन्हीं का पांव फंस गया। कहता है दाऊद, परमेश्वर जो मेरे लिए गड्ढा खोदा था उस गड्ढे में वो ही गिर गए, और जो जाल उन्होंने मेरे लिए बिछाया था उस जाल में उनका ही पांव फंस गया। जो आपके लिए गड्ढा खोदेगा परमेश्वर उसको गड्ढे में गिराएगा, जो आपके लिए जाल बिछाएगा परमेश्वर उसके पांव को उसी जाल में फंसा देगा, क्योंकि आपका परमेश्वर आपकी दाहिनी ओर है। हालेलुया। आपका परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर है। हालेलुया। क्योंकि आपका परमेश्वर बचाने वाला है, छुड़ाने वाला है, और आपके शत्रु को परमेश्वर गड्ढे में गिरा देगा। मेरे परमेश्वर के लोगों, अगर आप प्रार्थना करेंगे तो खुदाबंद आपको बचा लेगा। हालेलुया। यहोवा ने अपने को प्रकट किया, उसने न्याय किया है, अपने को प्रकट किया, अपने सामर्थ्य को प्रकट किया है। न्यायी परमेश्वर, न्याय करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और दुष्ट अपने किए हुए कामों में फंस जाता है। जो गलत काम दुष्ट करता है, व्यक्ति जो दुष्टता का काम करता है, जो गलत काम करता है, जो किसी धर्मी को सताता है, जो किसी परमेश्वर के लोगों के ऊपर उंगली उठाता है, परमेश्वर कहता है जो तुझे छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। हालेलुया। और दुष्ट अपने किए हुए कामों में फंस जाता है। दुष्ट सोचता है कि मैं धर्मी को दुख दूंगा, मैं किसी को तकलीफ पहुंचाऊंगा और मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप प्रभु का बाट को जोहने वाले हैं, प्रभु के ऊपर विश्वास करने वाले हैं, प्रभु के साथ चलने वाले हैं, तो दुष्ट चाहे कितनी भी योजना आपके लिए बना ले, उसकी एक भी योजना आपके ऊपर सफल नहीं होगी। वो अपनी बनाई हुई योजना में खुद ही फंस जाएगा, क्योंकि वचन में लिखा है कि यहोवा ने अपने आप को प्रकट किया, उसने न्याय किया है। दुष्ट अपने किए हुए कामों में फंस जाता है। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की तारीफ हो। दुष्ट को परमेश्वर दंड देता है, वो फंस जाता है अपने गलत कामों में। और वचन में लिखा कि जो दुष्ट लोग हैं वो अधलोक में लौट जाएंगे, उनका जगह अधलोक है। शैतान जहां राज करता है, अधलोक, वहां पर दुष्ट लोगों की जगह है। तथा वे सब जातियां भी जो परमेश्वर को भूल जाती हैं वो भी अधोलोक में ही मिलेंगे, क्योंकि दरिद्र लोग अनंत काल तक बिसरे हुए ना रहेंगे, और ना तो नम्र लोगों की आशा सर्वदा के लिए नष्ट होगी। नम्र लोग जो हैं उनकी आशा कभी भी परमेश्वर टूटने नहीं देगा। हालेलुया। उनकी आशा को परमेश्वर पूरी करेगा। अगर आपका हृदय नम्र है, आप नम्रता के साथ जीवन जी रहे हैं, प्रभु का महिमा कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, उसकी बाट को जो रहे हैं, तो निश्चय ही परमेश्वर आपको आशीष देगा और आपको नष्ट नहीं करेगा, आपको परमेश्वर आशीषित करेगा। हालेलुया। और मेरे परमेश्वर के लोगों, यहाँ पर दाऊद कहता है, उठ हे यहोवा परमेश्वर, मनुष्य प्रबल न होने पाए, जातियों का न्याय तेरे सम्मुख किया जाए। हे परमेश्वर, उनको भय दिला, जातियां अपने को मनुष्य मात्र ही जाने, वो ऐसा ही जाने कि मैं मनुष्य हूँ। वे अपने पर घमंड न करें। परमेश्वर यहोवा उठ जा, मेरे लिए उठ जा परमेश्वर यहोवा। और मेरे परमेश्वर तू न्याय कर, मेरे परमेश्वर तू मेरे परमेश्वर मेरे जीवन में आशीषित कर मुझको परमेश्वर, और शत्रु को परमेश्वर धूल में मिला दे। मेरे परमेश्वर के लोगों, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके की गई प्रार्थना परमेश्वर के सामने, आपकी दी हुई दुहाई परमेश्वर के सामने, परमेश्वर आपके शत्रु को नष्ट करेगा। हालेलुया। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आशीष करे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें। गॉड ब्लेस यू। शालोम। परमेश्वर आशीष करे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। परमेश्वर प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे जीवित परमेश्वर प्रभु जी, आज के इस पवित्र वचन के द्वारा। पवित्र आत्मा जी, मेरे परमेश्वर, दाऊद की जो भजन को हमने सीखा है प्रभु जी, कि दाऊद को परमेश्वर आपने बचाया, उसका न्याय किया, और मेरे परमेश्वर उसके शत्रुओं के मेरे प्रभु जी आपने धूल में मिला दिया। और प्रभु
दुष्ट लोग मेरे परमेश्वर अपनी दुष्टता में फंस गए खुदावंद, और अपने दास को प्रभु आपने बचाया है परमेश्वर। हमने वचन में सीखा है परमेश्वर, आप हमें बचाने वाले परमेश्वर हैं, छुड़ाने वाले परमेश्वर हैं, आशीष देने वाले परमेश्वर हैं। पवित्र पिता, आपके नाम की महिमा करते हैं, हम तारीफ करते हैं, हम बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं परमेश्वर। इस वचन के द्वारा प्रभु हमें बुद्धि, ज्ञान और समझ से भरा है। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु जी। पवित्र आत्मा आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। सारा आदर, सारा महिमा प्रभु आपको देते हैं परमेश्वर पिता यीशु के नाम से। सभी लोग कहें आमीन, आमीन, आमीन।